पीछे सु नहीं मार देते जब ही जान सु। फिर उन्होंने मेरे मुँह पर रुमाल लगा दिया। फिर रुमाल लगाते मैं बेसुध हो गया, मुझको नहीं पता कहाँ ले गए। एक बार रात में आँख खुली, रात में एक जंगल सामने था। जब जंगल सामने मेरा आँख खुली तो मैं जब खड़ा हुआ तो वहाँ पर उन्होंने मुझको बिंदु दिखाया। उनके पास 6 गोली थी, पिस्टल थी। उन्होंने कहा मैं उन 6 गोलियों में तुम्हारे सीने में गोली काट दूँगा। गोली मारने की बात की उन्होंने। जी, उन्होंने गोली मारने की बात की। मैंने बेटी ने खोज बजाई और फिर लत्ता लत्ता फाड़ और फिर कहा थाना से में बोलने और वो छोरा भी का 10 लाठी दिया 20 दिया कई के दिया हमने कहा गिनिया हम तो हम वो खा गए हम। आगे नहीं एक फरसा लेके नहीं आया, बाद में 10-12 आदमी आया है, वो 20-25 आदमी इकट्ठा हो गया, उन्होंने उस पे पपड़िया मचा दिया घर पे, उसका पैर और में पेट में सब जगह मारा है उन्होंने। क्या मारा है? वो लाठी मारी है जी, फरसा चलाया पर फरसा तो पकड़ लिया उसका, फिर बिंदु करने लेके नहीं आया। मेवात इलाके के मामलिका गांव के मदरसे में पढ़ने वाले एक बच्चे को अपहरण करने का मामला सामने आया है। वहीं आपकी जानकारी बता दें कि जिस बच्चे का अपहरण किया उसके परिवार के साथ लगातार कुछ गांव के लोग हैं जो लगातार मार पिटाई कर रहे हैं। ये आरोप है पीड़ित परिवार का। उनका कहना यह है कि हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को शिकायत दी, बावजूद उसके हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। खैर, लड़के का अपहरण किसने किया और उसके साथ पूरी घटना क्या हुई वो जानने की कोशिश करते हैं। ये जो लड़का है ये पिनंगवा के एक मदरसे में पढ़ता है और इनका गांव मामलिका है। इनका अपहरण कर लिया जाता है और इसे राजस्थान के अलवर ले जाया जाता है। वहां से ये अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर भाग आ जाता है और उसके बाद अपने परिवार के बीच में अब ये फिलहाल मौजूद है। इन लोगों ने पिनंगवा थाने में शिकायत भी दी। इनका मानना ये है कि अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मकसूद, अच्छा, कहाँ पढ़ते हो तुम? पिनवाक मदरसे में। क्या हुआ था? कौन लोग थे जिन लोगों ने अपहरण किया है? कहाँ लेकर गए? कैसे कैसे अपहरण किया? मैं मदरसे से पेन लेने के लिए इलियास मंत्री वाली गली में गया। वहाँ 2 लोग आए मोटरसाइकिल पे, उन्होंने मुँह के रुमाल बांध रखा तो उन्होंने बोला, "नु तुम फारूक के?" मैं, "जी हाँ, मैं फारूक का हूँ।" "नु नु तुम्हारा बाप बुला रहा है।" मैं, "क्यों?" "ना पता नु वो थाने में।" मैंने, "मेरी बात करवा दो।" उन्होंने कहा, "नु उनका तो फ़ोन नु पुलिस वालों ने छीन रखा, जमा कर रखा।" मैंने, "मेरे बड़े भाई से बात करवा दो।" उन्होंने फिर बोला, "नु वो घने लोग हैं, नु उनको पकड़ रखा, नु आपको बुला रहे हैं।" मैंने कि मैं ऐसे नहीं चल सकता। जब उन्होंने के एक को फ़ोन मिला, जन कौन था उसको मालूम नहीं। जब उन्होंने कहा मैं एसएचओ बोल रहा हूँ पिनंगवा से, नुको आप थाने में आ जाए, नुक आपको बुला रहे हैं। वहाँ पर नु मैंने कहा मेरी बात करा, नु उनको बंद कर रखा। वहाँ पर नुक उनसे अभी बात नहीं हो सकती, जब आप वहाँ पर आ जाएँगे, जब बात होंगी। फिर मैं जब मोटरसाइकिल बिठा लिया तो उन्होंने मेरे मुँह पे रुमाल लगा दिया। फिर रुमाल लगाते मैं बेसुध हो गया, मुझको नहीं पता कहाँ ले गए। फिर एक बार रात में आँख खुली, रात में एक जंगल सामने था। जब जंगल सामने मेरा आँख खुली तो मैं जब खड़ा हुआ तो वहाँ पर उन्होंने मुझको बिंदु दिखाया। में तो उनके पास 6 गोली थी, पिस्टल थी। उन्होंने कहा मैं उन 6 गोलियों में तुम्हारे सीने में के काट दूंगा। अच्छा, गोली मारने की बात की उन्होंने। जी, उन्होंने गोली मारने की बात की। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे सीने में 6 गोली हैं, इनको मार दूंगा। हम्म, फिर मैं वहाँ पर लौट गया। उन्होंने फिर मुझको रुमाल लगा दिया। फिर मेरे आँख सुबह ही खुली, जन के 1 बज रहे थे। जब बस में से उतर रहे थे, फिर हम बस में से उतरे, तीनों साथ थे। फिर एक दुकान थी, वहाँ पर बैठे रहे घनी देर। फिर एक बोला मैं कुछ खाने के लिए ले आऊँ। फिर एक खाने के लिए गया। फिर एक वहाँ वो ऊँची दुकान थी, उस सीढ़ी में बैठे थे। वो दुकान जब खुली नहीं थी, जन के 1 बज रहे थे। फिर उन्होंने कहा मैं यहाँ पर पेशाब कर रहा हूँ, आप यहाँ पर रहना। फिर मैं ठीक बैठ रहा। फिर मैं जब वो ओवरटेक हो गए पेशाब करने के लिए, फिर मैं वहाँ से खड़ा होया। एक बुड्ढा मेरे में ताऊ कौन सी जगह है? उसने बोला नू बेटे अलवर में। मैं कहा अलवर में शामल चौक कितने दूर है? उन्होंने कहा नू बेटे शामल चौक तो अभी बहुत दूर। फिर मैंने तक कुछ मैं आगे बढ़ा। फिर 4-5 दुकान मैं उनके पीछे दुबका रहा, घंटा आध घंटा वहाँ छिपा रहा। फिर मैंने वहाँ से देखा। फिर मुझको जब वो लोग नज़र नहीं आए तो फिर मैं पूत हनुमान चौक गया। फिर हनुमान चौक पे पूछ के फिर मैं शामल चौक गया। फिर मैं शामल चौक पहुँच के फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। फिर इन्होंने कहा कहाँ पर? मैं शामल चौक पे हूँ। फिर इन्होंने उनसे बात की, आप यहाँ पर रहना, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। फिर इसने उस आदमी से बात की जो मुर्गा वाला था, जिसे मैंने फ़ोन किया। फिर उसने मुझको एक छोटी मस्जिद छोड़, फिर छोटी मस्जिद छोड़ के एक लड़का आया। फिर वो मुझको बड़ी मस्जिद ले गया। फिर बड़ी मस्जिद जो इमाम था वो पहले पिनवा मदरसा जो मदरसा पहले मस्जिद थी, इसमें रहा था 4 साल पहले। 4 साल रहा था। फिर वो जानता था मेरे बाप को।
फिर उन्होंने कहा "नु कोई दिक्कत ना", फिर मैं वहाँ पर रहा तो फिर जब मैं जोहर नमाज़ पढ़ा तो फिर मेरे मामा हर पहुँच गए वहाँ पे। फिर जब मेरे मामा हर लाए तलौर में जब फिरोजपुर सुरैल एक सुलैला गाँव में, वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल थे, एक ने तो हमारे पीछे लगाई, उसने हमारा मोटरसाइकिल नंबर लिया, फिर एक ने सामने से बैक करी, उन दोनों नंबर किसी का नहीं। अच्छा, फिर तुम्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे वो लोग? जी, हाँ। हम 3 थे, फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मेरे मामा ने, मेरे बड़े भाई हैं। फिर ये जब मोटरसाइकिल हम पाडला में पहुँच गए, फिर पाडला में हमारे रिश्तेदार है, वहाँ पर रुक गए हम। फिर ये वहाँ पर आए, फिर मैं इनके गेल आए, फिर वहाँ 2-3 मोटरसाइकिल और भी आए, जब वो लेकर फिर नगर थाने में आए। चलिए, देखिए इन्होंने वो सारी घटना बताई है जो इनके साथ घटी, और इनका मानना ये है कि जब हम लोग आ रहे थे तब भी हमें घेरने की कोशिश की। आप लोग वहाँ गए थे? हाँ जी। आप गए थे? हाँ जी। तो उनकी मोटरसाइकिल में कोई नंबर, कौन-कौन सी नहीं, मोटरसाइकिल थी? स्प्लेंडर थी, दोनों नई थी, उसमें किसी में भी नंबर प्लेट नहीं थी। अच्छा, क्या 4 लग रहा है आदमी कौन थे। लोग हैं जिन लोगों ने अपहरण किया है? अभी उसका पता नहीं चला, हमारे तो गाँव वाले का शक चल रहा है। गाँव के लोगों के ऊपर हाँ, शक है। हाँ कौन जी। है गाँव के लोग जो इधर ही है, हमारे पड़ोस में है, हाँ, पाछे मकान है। उनके ऊपर कैसे शक है? और हमारा झगड़ा चल रहा है उनसे, उनसे उन्होंने लड़ाई झगड़ा? हाँ, पहले भी घर पे आके हमला करा उन्होंने, हाँ। इसलिए हमारा उन्हों पे शक है। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? कौन मार रहा है? भाई मैं तो ज्यादा नहीं ना जमीन पे चढ़ा हाँ मैं तो धेरी हूँ आई हूँ ये सोतार है नहीं दबा यहाँ है हमारे बच्चा के साथ एक ऐसी पापा था, एक कहानी हो हमारा भाई जावे था। है मेरे बेटो कहन पढ़ो लिखो और जब बैठो पिलंग पे घेर ले बाकी नहीं भरे बताओ तो सही कहानी हरामी कहानी बेटी ने खोद बजाई और फिर लत्ता वत्ता फाड़ लिया और फिर कहा थाना से सीने में डुबा दिया और वो छोरा में 10 लाठी दिया इस दिया कई के दिया हमने गिनिया हम कब मोखा पे हमारे बच्चा के साथ ऐसे जल्दी की हो भैया बस हमारा गूंदड़ा बांध दिए हम तो निकल जाएंगे पढ़ाने देर तो बहुत परेशान है आप हम लोग? तो परेशान है हमारे साथ आपके 5वां का आंखों हुआ है हाँ। और यही दिखावा सारी बात हमारे खुद कुणबो कोई नहीं अच्छा। और इनकी तो होएगी उनके दिल में होएगी हमारे साथ कुणबो करो जो कुछ हमारा करो खेत है, जल्दी बुया खेत रहना हमारा नहीं। बुयान में के हमारा में के निकला ट्रैक्टर इनका निकला बैरमानी तो मोटरसाइकिल अपनी दौड़न में ले जा खड़ी कर फिर भी हम अपने हाय मार के अल्लाह सबर देगो मत कहे करो का जब भी कहा जब ये हमारे साथ आ जल्दी फिर भी हमारे साथ ऐसा जल्दी कैसे हुआ अच्छा, जान से मार सकते हैं ये लोग तुम्हें? मार जी, देंगे धमकी दे मार देंगे भाई राधा उन पर रुपया बेटा हम एक भाई तो अपनी हमारा टाइम हॉस्पिटल पास में कर है। रहा हूँ हैं? एक भाई तो हमारा हॉस्पिटल में जो घर पर आके हमला करा, उसको घर पे मारा था, वो हॉस्पिटल में अभी आया नहीं है। उसको घर पे आके नहीं मारा, नु किसने गाड़ी दी है, उसके पास फोन भी नहीं था। फिर घर पे हमारे पापा, एक हमारा भाई था जिसको मारा था, नु किन्होंने गाड़ी दी, उसको हमने पूछा गाड़ी दी, नहीं मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, उसको फ़ोन ही रखता ही नहीं है। तो उसने आके नहीं एक फरसा लेके नहीं आया, बाद में 10-12 आदमी आया है, वो 20-25 आदमी इकट्ठा हो गया, उन्होंने उस पे पपड़िया मचा दिया घर पे, उसका पैर और में पेट में सब जगह मारा है उन्होंने। क्या मारा है? वो लाठी मारी है जी, फरसा चलाया पर फरसा तो पकड़ लिया उसका, फिर बिंदु करने लेके नहीं आया, धमकी दे रहा नु जान से मार देंगे, 1 ला 2 ला कहीं मिलेगा तो गोली मारेंगे, ऐसे धमकी दे रहे हैं। अच्छा, क्या बता रहे थे? फरसा में लटकी चलायो छोरा लू बच गो थोड़ा सा नहीं मार जाते ही नहीं घर पे ही अच्छा, फरसा से काट रहे थे वो लोग? हाँ हाँ। टेंट लू चलाया मैं लटक गई पीछे सु नहीं हाँ। मार देते जब ही जान सु अच्छा, कितने लोग आए थे? रात में आए थे वो? रात में आए 10-11 बजे आए 20-25 आदमी एक गिड़ घर में भर दी अच्छी गिड़ चलाई है हमने अकेले हम तो माट वाट सब कुछ फोड़ दिया अच्छा। घर पे आके नहीं हमने कोई पता ही नहीं सो रहे हम तो बाप बाहर लौट पड़ो हमने कहीं कुछ ना कहीं हम भी भक्क जाग बाप पे गए कभी बाप पे हमला कर दे फिर वालू करे फिर हम पे तो कोई कुछ भी ना वही सब आ चढ़े हमने पूछ रहे कहाँ होगो ऐसे ही घर पे आके हमला कर रहे हैं हम कहाँ छोड़ रहे हैं जीन कहाँ दे रहे धोखे से लड़े रात लू आवे हमारे हमने पता ही नहीं मैं ही घर है और तो कोई ना हाँ हमारी तो माँ भी अभी मरी है गुजर गई अब कोई ना मैं ही हूँ छोरी है बस अब क्या चाहते हो तुम लोग? प्रशासन से क्या, पुलिस से क्या चाहते हो? हम लोग इंसाफ मिले कार्रवाई होनी इनसे चाहिए। हाँ कार्रवाई होनी चाहिए कोई कार्रवाई ना हो रही कुछ हमारे तो चलिए अच्छा बाबा ये बताइए कि कौन है ये लोग जो आप लोगों को मार रहे पीट रहे हैं? कौन है? हमारे घर ही आई हैं जी, हमारे परिवार के लोग हैं? परिवार के ही हैं। हाँ। अच्छा, ये- क्यों मारते हैं ये? अल्लाह जाने क्या वो दुश्मनाई है उनने, हमें तो हमारी तरफ से तो कुछ है नहीं, कोई लेन देन हो तुम्हारा? कुछ कोई नहीं इनकी हमारे लड़ाई पास झगड़ा? ना ऐसा कुछ नहीं है, ना लड़ाई झगड़ा ना कोई लेन देन, ना जब मन में आज मन चाहे जब ठोक गिरा मैं।
अच्छा, अब तो जमीन वमीन का मामला? कुछ ना है जी, हमारा कोई जमीन भी अलग है, सब कुछ अलग है। अब 8-10 साल पहले हम्म। और ऐसे ही बाड़ाकन की हुई आज हमारे घर से गिरी कहाँ खड़ी हम्म। ये रही हम्म। गैत में बाड़ा कैब कर रहा, या ने उनसे कुछ कही तो ये ये मारी है पहले तो अकेली, फिर वहाँ के बाद दूसरे दिन आके घर पे सब मारा हीन, फिर रिपोर्ट सपोर्ट हुई है तो जबरदस्ती फैसला करवा देवा, मतलब कुछ को कार्रवाई ना होने देवा। तो हम तो गरीब आदमी जबरदस्ती फैसला भी करना पड़े, हमने कर लियो। वहाँ के बाद अब इन घर आके हमला करा। मैं मस्जिद में था, मेरा बड़ा भाई नमाज पढ़ के बाहर बैठा था और आए नो गाड़ी बकरो छोरा आके नो कहाँ है छोरा, वो गाड़ी दिया वन वहाँ पे फोन भी ना, भाई कह रहा फोन भी ना यार, वन गाड़ी कैसे दे ली। वो छोरा परेली खड़वा नो, छोरा बुलाए नो छोरा तेन गाड़ी वाड़ी दे नो, मेरे पास फोन ना, मैं कैसे गाड़ी दे तो। फिर 8-10 और आया पीछे, 10-15-20-25 आदमी होगा, उन्हें आते ही वो छोरा पे लट-वट चला दिया, वहाँ लग गई है और वो छोरा भी सही भी ना है। बहुत बुरी तरह मारा है। हाँ बुरी तरह मारो जी। अब क्या चाहते हो गिड़ पुलिस से? पत्थर या चाहे हमें इंसाफ दिया जाए और पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है इसमें। कोई कार्रवाई नहीं कर हाँ रही है। 112 कॉल किया, 112 आई, 112 ने आके यहाँ देखा, वारदात भी देखा, फोटो वोटो भी लिया वहाँ। फिर हम उसको उसके साथ पुढ़ाने ले गए, तो पुढ़ाने इलाज कराने के लिए। हाँ इलाज के लिए हॉस्पिटल दाखिल किया, उन्हें लल्हड़ रेफर कर दिया, लल्हड़ वाला ने दिल्ली रेफर कर दिया। बहुत कंडीशन खराब है हाँ मतलब। कंडीशन खराब है। गलती पति दूसरे ही है जी। दूसरे जब लोग। रात में फोन भी नहीं रखते ये, हाँ। तो लड़के की जिम्मेदारी लगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गिलोच कर रहे हैं। और पहले आदमी पूछताछ तो करे आदमी से, ये पूछताछ करते वारदात कर देते, जो भी इसके मन में आते हैं वे उसको ठोक देते हैं ये। अच्छा, हाँ तो आप लोग जैसे इनकी गांव बस्ती के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, समझाते हैं, तो वो आप लोग नहीं करा उनसे? वे नहीं पूछताछ? मानते, वे करते ही नहीं, किसी पूछते ही नहीं है वे, मानते ही नहीं किसी के। वो लोग कुछ बताते होंगे क्यों मारते हैं हम इनको? नहीं उसके बच्चे वे कोई समझदारी की शिक्षा ही नहीं देते अपने बच्चों के लिए वे। अच्छा। हाँ वे किसी ने कह दी भाई मेरे बच्चे से ऐसे कैसे बोल दिया, हाँ। इस तरह बोलते हैं। चलिए देखिए, ये पीड़ित परिवार है, अम्मा हैं, उन्होंने बताया कि हमें जान का खतरा है क्योंकि कभी भी हमारे साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। होएगो भाई हैं? होएगो हमारे साथ, बिल्कुल होएगो, हाँ। बिल्कुल होएगो, मन्ना भर रो उनको। अच्छा। अच्छा औलाद उनकी आई काईसु कह रहा सुनाईदार सुख हमने पतो नहीं, हम लड़ा बका उनसे, तो वह हमारे पे नुहा सके बिरका की मेरे बाड़ा का नहीं नुकसान कर दियो, ते हर साथ गलती करी हमारा मने भर तो हम मान जाता, अगले औलाद ना माने तो भाई नहीं माने हैं, तो कैसे भी ना है। और फिर उल्टा नु कहा कि हमारे साथ इंजाम लगा दो मेरा बेटा के, अल्लाह की गाय के मेहरबानी के, और नु कहिए हूँ थाना में जबरदस्ती मेरे खेत ले जाता कि ये भाई खड़ा और ने भी पूछ सका, अब मेरे किलो नाम करवा दियो यानी जो ये खड़ो है, और देख ले जबरदस्ती मेरी जमीन बिकवा दी। कोई और ऐसा है कि हमारी खुद जेठ का छोरा की बहू कुणबा में, तो नू लगा ले सारा ताप खागी बेच बेच के, मेरे बच्चा इनकी सिरकाई नहीं अब आई लगावे हूँ, और फिर बस्ती कह दिया, गांव बस्ती का वड़ पास का कह दिया कि बाड़ा कैसा है कि इनका मन कर रहा। अच्छा, छेड़छाड़ का आरोप लगाया है? हाँ नु कहिए कि फारूक गुथगो कैसे? हो रहा वह बैरबानी ने, और देख ले हुन गुथगो थाना में वो लगायो, मैंने जब हमला करो जब गुथगो हाँ पहले जब मैं मारी हूँ, जब पुलिस ने कोई कार्रवाई ना करी, नहीं फैसलो करवा दो सू को धेड़ कौन ने मारी? नहीं मारी इन हमारे घर नहीं 10 साल पहले आदमी ने बेरबानी ने? आदमी बिया बेरबानी भी बाड़कन के ऊपर हुई अन्नू कहते तुम हीने से कान कर, जब दोनों बहन मारी ई मारी अकेली तो हीन गए तन में, फिर दूसरे दिन हीन आके घर हम सट्टे बैठा, हम छोटा सा ही जब ये मारिया आख हमार बूढ़ बाप वो भी मारो सब मारा, और फिर दोनों बहन बाड़क बिगड़ के मांडी खेड़ा में पुलिस ने फिर कोई कार्रवाई ना करी, फिर गया थाना में जबरदस्ती ओढ़ा पुलिस ने फैसलो करवा दिया। ऐसे फैसलो होवे भाई, ऐसे फैसला हम इंसाफ मिलना चाहिए या बात को, हम निकल जाएंगे, हमने बस्ती से कहीं हमारे खेतन में से पैदा काट ला, खेतन ने गहा दे जिद से ट्रैक्टर निकाला, मोटरसाइकिल बबरा में बाढ़ में हूं तक भीतर तक ऐसे होवे कोई पिए पाड़ोस खेतन को ऐसे थोड़ी हुआ करे भाई करना चाहे हमारे। चलिए, ये है पीड़ित परिवार बता रहा है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, और ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम लोग पुलिस प्रशासन से शिकायत करने जाते हैं तो हमें डरा धमका करके हमसे फैसला करवा लिया जाता है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इन लोगों ने नोहो पुलिस कप्तान वरुण सिंगला से मांग करते हुए कहा है कि हमारी बातें सुनी जाएं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। मामलिका गाँव में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को लेकर अब दूसरा पक्ष सामने आया है।
दरअसल उनका मानना ये है कि हमें फंसाने की साजिशें रची जा रही हैं। खैर पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले को लेकर के दूसरा पक्ष क्या कुछ कहता है वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आसिद हैं जो कि इस पूरे मामले के शिकायत करता है और इनका मुकदमा भी दर्ज है। आसिद, क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोग जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? सर हम तो ना कर रहे, हमारे रिजवान है जो जी। उस्मान का नियाजू की बाकी झगड़ा हुआ था, पैसे दे ले इनके ऊपर। उसने पैसे मांगे 20,000 रुपए नियाजू से, उसने मना कर दी। कुल मिलाकर उस पर झगड़ा हो गया, गाड़ी उतार हो गई, फिर वह 20-25 आदमी लाठी डंडा लिया है, उन्होंने हमारे घर पे हमला कर दिया। तो मतलब पैसे का लेन देन का पूरा मामला हाँ। था? उन लोगों ने पैसे मांगे? उधारे मांगे थे उससे। किसने मांगे? रिजवान ने। रिजवान ने पैसे मांगे? हाँ, नियाजू किससे? से, नियाजू से। नियाजू से, ठीक है। उस पर झगड़ा हो गया सर, वहाँ में हमारे केस वेस बंद हुआ, 20-25 आदमी आए थे। एक छोरा ज्यादा सीरियस था उसमें, जुनैद नाम का, उसके ज्यादा लग गई थी और मेरे भी चोट आई थी। उन्हें लाठ डंडे मारे सबके जैसे, फिर हमने हाँ घर में ही तो मतलब झगड़ा तुमने क्या उन्होंने किया झगड़ा? तो वो लोग तो बोल रहे हैं तुम लोगों ने नहीं, हमला उन्होंने किया है। अच्छा। वो बदमाश आदमी सारा ही ओलेक्स बाज है, इसलिए उस लड़के ने बंद किया था नियाजू ने। अच्छा, पैसे देने से। हाँ। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि अभी के चक्कर में ये उसको बराबर करने की सोच रहे हैं, कभी कुछ फंडा रचते हैं, कभी कुछ रचते हैं। अच्छा, ये लड़का जो गया है एक दिन जैसे शाम को गया है और सुबह ही आ गया है 2 बजे। ये रिश्तेदारी में भेजा थे इन्होंने, इन लोगों ने खुद इनकी जानबूझ के गायब किया है। हाँ। लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं तुम लोगों ने अपहरण करवाया है। ऐसा फारण होता है क्या सर? अच्छा, झूठी बात है। झूठी बात है सारी। चलिए, हमारे साथ गांव के एक्स सरपंच भी हैं। अच्छा ये बताइए कि इतना बड़ा मामला पूरे गांव में हो रहा है, आप लोग गांव के जिम्मेदार आदमी हैं, तो आप लोग बैठ करके सॉर्ट आउट क्यों नहीं करवाते हैं पूरे मामले को? क्या है पूरा मामला? जनाब पूरा मामला यह है इसमें, जो पहले झगड़ा हुआ लेने देने के ऊपर, उन्होंने उधार पैसे मांगे, उधार पैसे देने से मना कर दिया, तो उन्होंने हमला कर दिया, घर में घुस के और 2 लड़कान के चोट दे ली। झगड़ा तो कहाँ वहाँ पे में हुआ है? ये पुलिया पे हुआ है कि ना, कहाँ हुआ? घर पे हुआ है, रजा का घर पे आया हूँ मैं, और जैसे दोनों को हुए पहले, फिर सारी 10-20 आदमी आ गए, 10-20 आदमी ने आके चढ़ के नहीं और डंडा वंडा मार दिया, लठ मार दिया। तो वहाँ के बाद में वो चल रहा हो केस कास, वहाँ में कोई दिक्कत ही ना है, भाई ठीक है, अपनी कागजी कार्रवाई वे करा, अपनी हम करा। अब वहाँ के बाद में इन्होंने फिर ट्रैक्टर घेरो है फकरू को, तो ट्रैक्टर घेरना पे भी वहाँ में एप्लीकेशन वगैरह लगी, 112 नंबर गई, फिर वह ट्रैक्टर लेकर आई 112 वाला, तो वो भी सॉल्व हो गो। वहाँ के बाद में फिर बंद होगी। अब इन्होंने कहा फंडो रचो, ये लड़का ढाणा का मदरसा में पढ़े, तो हीसू इन्होंने जाने कैसे भेजो, कहा साजिश रच के नहीं भेज दियो, और फिर एप्लीकेशन लगा दी कि भाई हमारा बच्चा उठ गो। फिर वीडियो बनवाइया, वीडियो बनवा के नहीं छोड़ दी, भाई किसी को मिले तो कोई बताना। उसके दूसरे ही दिन इन्होंने बताई कि भाई हमारा बच्चा पागो। फिर पागो तो फिर ये गांव से कम 20 आदमी आया, 20 आदमी ने आके नहीं ढाणा वाला मदरसा पे रात में मोटरसाइकिल से आया। फिर हमारा वाड़ी कहने लगा भाई कैसे जा रहा, अरे मुझे जान दे, उनको बच्चा पाया हुआ हमारे ले लो जा रहा हूँ, कोई बात ना है। वहाँ के बाद में हमारे इसको कोई नहायो, तो फिर वहाँ में अब पता ना कहाँ कर रहा, अपहरण कहाँ ऐसा झंझट नहीं, वो लोग तो बोल रहे हैं कि भाई इनके जिनसे हमारी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उन लोगों ने कुछ अज्ञात लोगों को भेजा और हमारे बेटे का अपहरण करवा लिया पिनंगवा से। ऐसा हो जी, ये तो सारी बात इनकी सारी साजिश है, या में कोई ऐसी बात ना है। भाई CCTV कैमरा भी हाँ, और जो ढाणा को जो मदरसा को मौलाना पढ़ाने वाला है वासु भी पता कर सका, आप पता कर सको। और दूसरी बात ही या जो चाचा है एन मोहम्मद, वो नेम धर्म सु नू बता दिए, कुरान उठा के अकबाई इन्होंने उठाए हुए, हम वाह मान लेंगे। झूठी बात है सारी, बिल्कुल झूठी, सरासर झूठ। चलिए रजा कौन है? आप हैं? हाँ, अच्छा रजा जी ये बताइए कि आपके बच्चे उनके ऊपर लड़ाई झगड़ा करते हैं? नहीं, हमारा लड़का ना करते जनाब। तो फिर कौन करता है? वो तो लड़ाई झगड़ा तो वासु हुई हो, दूसरा से हुई हो, इनके आपस में घर हुई हो। अच्छा हाँ, तो आप लोग दाऊद का लड़का से हो झगड़ा, हमारा ना हो कोई झगड़ा ना। तो शिकायत तो आप लोगों ने दी है? कैसे? आपके लड़के ने शिकायत दी है? नहीं, वो तो पहले पहला है, पहले हाँ मेरे लड़का वही के ऊपर तो ये कर रहा है, 3 साथ खत्म हो जाए बस, या क्रॉस बन जाए।
तो इनके एक फारूक जो है या घर से खत्म हो गई है, एक जाको भाई हो दाऊद, उसके घरवाली भी रांड है, तो उसके सामने बदतमीजी करी है। दोनों की एप्लीकेशन लगी हुई है थाना में, उस जनानी की भी और इनकी भी, तो चौवन की। तो ये बवंडर, वो सारा बवंडर यह बना था, फारूक बना था, घूम रहा है। आप लोग जांच के लिए वैसे तैयार हैं सर? हाँ बिल्कुल। चलिए चलिए, ये गांव के लोग का कहना है गाड़ी जी। लगा के छोड़े हैं, ये गाली दे रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर हैं? ये धारा 307 चलिए, ये देखिए सोशल मीडिया के लोग एविडेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि सारे एविडेंस इनके पास है। इनका कहना ये है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, ना कि उनके साथ। हालांकि हम लोग, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, तो जांच के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। खैर, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की किस तरीके से जांच करती है, कौन दोषी है और किसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये पुलिस तय करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, ये तो वक्त तय करेगा, और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा।